वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 20 जून 2023 दिन मंगलवार। हरियाणा की ताजा खबरें, हरियाणा टॉप ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल, हरियाणा आयुष्मान कार्ड, हरियाणा की छोटी बड़ी सरकारी योजना, हरियाणा सरकार के आदेश और हरियाणा सरकार की अपराध जगत की खबर, मौसम, राजनीति, सारी खबरें सुबह। कल आज ये थोड़ा लेट हो गया, कल से आपको ये सुबह सुबह 5 बजे सबसे पहले सबसे तेज देने का काम करेंगे। तो दोस्तों, वैसे हम इस चैनल पर फैमिली आईडी, बीपीएल, राशन कार्ड योजनाओं की स्पेशल रिपोर्टिंग करते हैं, आप सभी को पता है। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, सीधा आज की बड़ी बड़ी अपडेटों की तरफ चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप हमारे साथ जरूर जुड़े। तो दोस्तों, 19 दिन का हिसाब, देश में 33% कम बारिश, मध्य भारत में 56%, तो दक्षिण में 61% कम बारिश। मानसून फिर एक्टिव, 2-3 दिन में पहुंचेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश। जून के आखिरी हफ्ता में हरियाणा में देगा दस्तक। बिपरजोई का असर, आधे हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश। 24 घंटे में सबसे अधिक वर्षा कुरुक्षेत्र में 19.6 mm देखने को मिली। अब तक देश में 87.7 मिलीमीटर बारिश हो जानी थी और अभी तक हुई 58 मिलीमीटर। मानसून क्यों अटका हुआ है? मानसून को बिपरजोई ने रोका है। ये 10 जून को दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना होते हुए दक्षिण बिहार, मिजोरम, सिक्किम पहुंच जाना था, लेकिन ये 19 जून को पहुंचा है। यानी जो मानसून है वो 10 दिन लेट चल रहा है। सोमवार को मानसून की सीमा झारखंड के दुमका, बंगाल के श्रीनिकेतन व कैनिंग, आंध्र प्रदेश के कवाली में आगे बढ़ गई। हालांकि उसका पश्चिम छोर 11 जून से महाराष्ट्र के रत्नागिरी से टकराएगा। तो इसमें जो है, आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ये जो मानसून है जून के आखिरी हफ्ते में दस्तक देगा। प्रदेश में बिपरजोई का असर, कई जिलों में तेज हवा के साथ बरसात। मौसम विभाग का दावा, अभी प्रदेश में परिवर्तनशील बना रहेगा मौसम। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक में कई स्थानों पर बारिश में बूंदाबांदी। साथियों, यहाँ अब सबसे बड़ी बात इसकी करते हैं, गौरवशाली भारत। रैली में बोले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव। कौन सा गठबंधन, कहां गठबंधन? साथियों, 10 की 10 सीटों पर हम लड़ेंगे चुनाव। ये जो विप्लव देव, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से आक्रामक रुख उन्होंने अख्तियार कर रखा है कि दुष्यंत अपने आप जो है इस गठबंधन से अलग हो जाएं। और यहां भारतीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन, जो 6 एमएलए की, 5 एमएलए की ने जरूरत है, वो 5 एमएलए की जरूरत इन्होंने पूरी कर रखी है। जननायक जनता पार्टी के 10 में से 5 विधायक का टूटकर जाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ तय है। दूसरा, जो निर्दलीय, लगभग 7 विधायक निर्दलीय हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रखा है। तो सरकार के पास यदि जेजेपी हटती है तो भी 52 से 53 विधायकों का समर्थन हासिल है। और हरियाणा के अंदर सरकार का समर्थन बढ़ाने के लिए 46 विधायकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पूरा का पूरा ये जो है भिवानी, चरखी दादरी के अंदर धर्मवीर सिंह सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से हैं, उन्होंने इस रैली का आयोजन किया। उसमें जननायक जनता पार्टी पर सीधा कटाक्ष किया। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह चौटाला, उन्होंने कहा है कि ये चमगादड़ की तरह है, अगर इनको गर्म चिमटे से जितना भी वो कर लो, ये जो है चिपटी रहेंगे, जो छूटेंगे नहीं। तो साथियों, उन्होंने कहा कि घनघोर बेइज्जती चौधरी ताऊ ओम प्रकाश चौटाला परिवार और ताऊ देवीलाल परिवार की इन्होंने करवा रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। विप्लव देव का कुछ दिन पहले बयान आया था कि इन्होंने कोई एहसान नहीं कर रखा, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। और जब 18 जून को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हरियाणा प्रदेश के अंदर सिरसा के अंदर आए थे, तो उस वक्त उन्होंने साफ बोला था हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ ना उन्होंने जेजेपी का जिक्र किया, और यहाँ तक कि जेजेपी में साथियों जो है वो उनको गठबंधन मंच पर भी साझा ना करने दिया। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने को भी तैयार ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। बाकी हाल ही में एक बैठक होती है जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जो है 7 के 7 सांसद
क्लियर मना कर देते हैं। उस बैठक में कुरुक्षेत्र से नायब सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल नहीं पहुंची थी और 10वां जो रामबाड़ा से रतनलाल कटारिया जी हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो सातों सांसदों ने कहा था कि हम लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव नहीं चाहते। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, लोग धर्मवीर सिंह हो या इंद्रजीत हो, इनको अपने जो अगली पीढ़ी है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनको सेट करना है। अगर लोकसभा के साथ करेंगे तो अपने बच्चों को सेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा साथियों, इनका कहना है कि ये विधायक अपने कहाँ उस चुनाव में बिजी रहेंगे, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे। साथियों, पैन धारक, पैन कार्ड वाले जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया, इस चीज को ध्यान दें। 30 जून 2023 अंतिम तिथि है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा देना। यदि आपने अब तक नहीं करवाया आधार कार्ड से लिंक, तो 30 जून को आपका जो पैन कार्ड है निष्क्रिय हो जाएगा। आपका पैन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो इसको लेकर बार बार टाइम एक्सटेंड भारत सरकार कर रही है। तो इस चूक के लिए, यदि आप चूक करते हो तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। साथियों, हरियाणा को आज 3700 करोड़ रुपए की जो है 3 सड़क परियोजनाओं का तोहफा देने यहाँ अपने सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी जो है आ रहे हैं। 3 जो सड़कें हैं, चंडीगढ़ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुहाना होगा सफर, जाम से मुक्ति मिलेगी। 11 फ्लाईओवर के साथ 30 किलोमीटर लंबी जो है सड़क भी तैयार। तो दोस्तों, यहाँ अलग अलग उसका ये उद्घाटन होगा। दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं ताकि जाम की स्थिति ना रहे। करनाल ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड का उद्घाटन होगा। अंबाला ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड का उद्घाटन होगा। तो माननीय जो वो नितिन गडकरी जी हैं वो आ रहे हैं। बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट और विनेश फोगाट, हमारी तीनों बहनें जो हैं, और ये जो दोनों बहनें जो है उस पर लौट चुकी हैं। मेट पर आंदोलनरत पहलवानों ने साई के अंदर में एशियाई खेलों के लिए अभ्यास किया। मां ने कहा साक्षी ड्यूटी के साथ अभ्यास भी कर रही है। तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हुई, ये निंदनीय है। उसे छोड़ दिया गया, उसे खुला छोड़े रखा कि आप जो है गवाहों को प्रभावित करें। और पोक्सो एक्ट में सबसे पहले गिरफ्तारी होती है। आज तक गिरफ्तारी का नाम छोड़ो, दे एक बार भी पुलिस उनके मानेंगे। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना थी, ये बहुत बुरा हुआ। बाकी साथियों जो है, अगर ये पहलवान सही हैं और हमारी बहन बेटियां बिल्कुल सही हैं तो न्याय इनको मिलेगा। ये समय का चक्र होता है, वक्त का चक्र होता है। आज की तारीख में चाहे आप कितने आंदोलन कर लो, कितने ही परेशान हो, सरकार सुनती नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही का दौर है। साथियों, अगर लोकतंत्र में आप कांग्रेस की सपरंग सरकारें थी, एक भी व्यक्ति जंतर मंतर पर बैठ जाता था तो अगले दिन सरकार का वो आ जाता था, भाई मानो तुम जो है मानिए, माँ आप बताइए परेशानी, हम आपकी सुने। यहाँ तो सरकार ने शुद्ध तक नहीं ली, पूरा जो है देश बैठा रहा। तो ये इनका बहुत ही गलत, ये सबसे घटिया रवैया इस सरकार कर रहा है, बहुत निंदनीय घटना है। मोरनी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू होगी। गुरुग्राम में फिर से इंदौरी नदी दिखाई देगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में ये मंजूरी मिली। इंदौर नदी पर 20.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सौर ऊर्जा का इसमें प्रयोग होगा। 1280 एकड़ क्षेत्र की जो है सिंचाई ये करेगी। टारगेट किलिंग में वांटेड खालिस्तान टाइगर फोर्स के जो मुखिया हैं वो उनके आतंकी निज्जर सिंह, हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हथियारबंद 2 बाइक सवारों ने हत्या कर दी। सरी के गुरुद्वारा साहिब के परिसर में 2 युवकों ने गोली मारी। भारत में इस पर 10 लाख का इनाम था। हरियाणा में भी जाड़ फहरा रहा था KTF। तो सुबह 8:27 पर अपनी जो सबसे बड़ी एजेंसी है IPS रवि सिन्हा, रोजो एजेंसी, अपनी खुफिया एजेंसी, उसके मुखिया बना दिए गए हैं। एजेंसी के साथ काम करने का लंबा अनुभव इनके पास है। अब संशोधन का ड्राफ्ट तैयार, मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार। शिक्षक तबादला नीति जोन खत्म, ब्लॉक अनुसार तबादलों का प्रस्ताव। प्रदेश में शिक्षा विभाग के 119 ब्लॉक, नए ड्राफ्ट में 3 ब्लॉक चुनने का विकल्प। 145 स्थानों पर 21 जून को होगा योग दिवस। प्रदेश में बिजली की खपत में 9 साल का रिकॉर्ड टूटा। सरकार को 15% बढ़ने का था अनुमान, 28% बढ़ा।
वो साथियों, तो आपकी बार बिजली जो आपूर्ति हरियाणा प्रदेश के अंदर वो ठीक ठाक रही है। 10 साल होने के बाद भी निजी स्कूलों को फिर लेनी पड़ेगी स्थायी मान्यता। तो जिनकी मान्यता को 10 साल हो चुके हैं उनको दोबारा जो है मान्यता लेनी पड़ेगी। समीक्षा के ऑर्डर जो है शिक्षा विभाग ने दे दिए हैं। वहीं जो प्राइवेट शिक्षा स्कूल एसोसिएशन है वो इसके विरोध में उतर चुकी है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं भरेंगे नवीनीकरण यानी रिन्यूअल के लिए वो फार्म। तो साथियों, ये आज की बड़ी बड़ी अपडेटें थी और कल से बेहतर तरीके से इसे हम करेंगे। सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से कल हम बताएंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।